जय माता की। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नवरात्रि के 5वें दिन के इस महापर्व के उत्सव पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और शुभाशीष। नवरात्रि का 5वां दिन नव दुर्गा के पंचम रूप में पूजा की जाती है माँ स्कंद माता की। हिमालय की पुत्री माता पार्वती का ही यह स्वरूप है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता भी कहा जाता है, अर्थात स्कंद की माता। इनकी उपासना करने से संतान प्राप्ति होती है या संतान प्राप्ति में जो विघ्न आ रहे हैं वो दूर होते हैं और आपको ये सुख प्राप्त होता है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। आज हम देवी स्कंद माता के बारे में थोड़ा सा, इतनी तो हमारी वैसाखी में कुछ जानकारी ग्रहण करेंगे। स्कंद माता सिंह पर सवार रहती हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर की नीचे वाली जो भुजा है वहाँ कार्तिकेय के छोटे रूप को वो अपनी गोद में पकड़ के बैठी हैं और जो ऊपर वाली भुजा है उसमें कमल का पुष्प धारण किए रखती हैं। जो बाईं ओर की नीचे वाली भुजा है वह वर मुद्रा है तथा ऊपर वाली बाईं ओर की मुद्रा में एक और कमल का पुष्प लिए रहती है। इन्हें पद्मासना के नाम से भी जाना जाता है, पद्मासना देवी, क्योंकि यह कमल के पुष्प पर विराजमान हमेशा रहती हैं और कार्तिकी माता होने के कारण इन्हें हिमालय पुत्री या पार्वती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि माँ पार्वती का ही स्वरूप है। देवी स्कंद माता अपने भक्तों को शक्ति, खजाना, समृद्धि, ज्ञान, मोक्ष का आशीर्वाद देती है। उनकी पूजा करते समय आपको शुद्ध हृदय से पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित अवश्य होना चाहिए और समर्पित रहने की आवश्यकता होती है। स्कंद पुराण में भगवान स्कंद के जन्म का उल्लेख किया गया है। ऐसा माना जाता है कि तारकासुर का वध करने के लिए ही कार्तिकेय यानी स्कंद का जन्म हुआ था। पुराणों के अनुसार जब तारकासुर के आतंक से तीनों लोग परेशान हो गए, द्रवित हो गए, दुखी हो गए, तब देवताओं ने भगवान शिव की प्रार्थना करी और देवताओं के आग्रह करने पर भगवान शिव और माता पार्वती ने घोर तपस्या की, जिससे एक दिव्य शक्ति का संचार हुआ और इसी से भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसके बाद उन्होंने तारकासुर के आतंक से लोगों को, सृष्टि को, देवताओं को और संपूर्ण ब्रह्मांड को मुक्ति दिलाई। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह पीड़ित हो या उससे परेशानी हो, नीच का हो या पाप ग्रहों में ग्रसित हो जाए या अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हो, उससे आपको तकलीफ हो रही है, तो माता स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ये बहुत लाभदायक होती है, फलप्रद होती है। माता स्कंद माता बुध ग्रह को कंट्रोल करती है, बुद्धि। आप इनका मंत्र जाप करें, पूजा करें। माता को लाल रंग के वस्त्र बहुत प्रिय हैं, तो उसको माता को लाल वस्त्र पहनाइए। साथ ही साथ इनका मंत्र ओम देवी स्कंद माताए नमः का जाप कीजिए, कम से कम 108 बार तो करिए। साथ ही साथ या अगर ये नहीं कर सकते, या देवी सर्वभूते स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये देवी की स्तुति है। इन दोनों में को आप जो भी उचित लगे उनका 108 बार जाप कीजिए, मंत्र पाठ कीजिए, भगवती को अर्पण कीजिए, फल प्रसाद भोग लगाइए, भगवती की आराधना कीजिए, भगवती को लाल रंग के पुष्प, लाल रंग के हार, लाल रंग के सिंदूर और वस्त्र अर्पण कीजिए। आपकी जो भी संतान उत्पत्ति परेशानी हो, जो अंदर परेशानी चल रही हो और आपके अंदर ताकत का जो कमी महसूस होती हो, करेज की कमी महसूस होती हो, आपको आत्मग्लानि महसूस होती है, कमज़ोरी महसूस होती है, वो सब दूर होती है, क्योंकि माता स्कंद माता हमें इन सब चीज़ों से माँ है और कार्तिकेय की माँ है, जो देवताओं के सेनापति माने जाते हैं। और माँ तो हमेशा अपने बच्चों को परिपूर्ण रखती है, एक जोश भर देती है, एक ताकत भर देती है, उनकी ताकत होती है माँ। इसी तरह से माँ स्कंद माता हम सबको मोक्ष प्रदान करें, बुद्धि प्रदान करें, ज्ञान प्रदान करें और हम सब की अपने चरणों में रखते हुए रक्षा सुरक्षा करती है। जय माता।